सर कहीं न कहीं हमें लगता है कि जावेद जैसे शख्सियत को ना पैसों से और ना ही किसी भी लालच से खरीदा जा सकता है। क्या वजह रही होगी कि आप अपना जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो किसी और पार्टी से किसी और पार्टी में शिफ्ट किए, फिर उसके बाद किसी और पार्टी में गए? क्या इसके पीछे का वजह है, कारण है, जो आम जनता भी जानना चाहती है? इसमें भी आपने काम किया है और साथ ही साथ आपने मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के साथ भी काम किया है तृणमूल कांग्रेस में रहकर। दोनों में सर क्या डिफरेंस लगा है? और सामने 26 में विधानसभा चुनाव भी पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर अभी से आपकी क्या तैयारी चल रही है, खास करके आप जैसे? जय हिंद। WB न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। हम लोग मौजूद हैं आज इस्लामपुर में और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इस्लामपुर से ही ज़िला परिषद जावेद साहब मौजूद हैं। कुछ अहम सवाल है जो हम इनसे पूछने की और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर ख़ास करके हम लोगों के पश्चिम बंगाल में जो सियासत है, जो राजनीतिक है, ये हमेशा चर्चे में रहती है। और इस बार जो सियासत है वो काफ़ी जो इस बार का चुनावी हवा रहा, काफ़ी अलग रहा। सर क्या कहेंगे मौजूदा सियासत को लेकर पश्चिम बंगाल की? सबसे पहले तो मैं डब्ल्यू न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूं। आप एज ए रिपोर्टर मिस्टर लाल मोहम्मद जी, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। राजनीति पर गौर करना, ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर आपने रोशनी डालने की ज़रूरत महसूस की है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से राज को चलाने के लिए नीति तैयार होती है। जी बिल्कुल। और नीति को जन्म देने के लिए हमारे नेता लोग बैठते हैं। 2011 से पहले 34 साल तक जो वामफ्रंट की सरकार थी और 2011 से लेकर अब तक ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट हमारी है, उस वक्त बोला जाता था कि ये वामफ्रंट की सरकार है ना। लेकिन ये जो कई साल हमारी जो ममता दीदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, लेकिन पहले ही ममता दीदी ने अपने सरकार का नाम पहली बार माँ माटी मानुष के नाम से रखा। इससे ये पता चलता है कि उनका चिंताधारा जो हमारे पश्चिम बंगाल के अवाम के हित में है, जनता के हित में है, यहाँ के डेवलपमेंट के हित में है। और आपने देखा होगा हर ब्लॉक वाइज, आपको मैं कहता हूँ पूरे पश्चिम बंगाल में, कि आप 34 साल की सरकार का कारनामा और ये कई सालों के अंदर जो हमारे 10-12-13 साल की जो सरकार है ममता दीदी की, इसका जो डेवलपमेंट है, ये दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आएगा। ममता दीदी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ को सोचा कि नहीं, हमारे पश्चिम बंगाल में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग तबका के लोग रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले सबों को एक समान देखने की कोशिश की है। अगर हमारे माइनॉरिटी में इमाम और मौज़न को इज़्ज़त दिए हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शिल्पी और जितने भी संत लोग हैं उनको भी एक सम्मान दिया गया है। तो मान और सम्मान ममता दीदी ने सबको अपने नज़र में एक जैसा रखा। दूसरा सेक्शन में आ जाइए आप कि डेवलपमेंट का मामला। 34 साल तक हमारा इलाका जो मिट्टी के रास्ते में चलता रहा, लेकिन ये 12-13 साल के अंदर आप ज़रा देखिए, ममता दीदी के नेतृत्व में तकरीबन पश्चिम बंगाल से मिट्टी का रास्ता ख़त्म हो चुका है।
जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट है हर सेक्शन को उन्होंने देखा। किसानों को देख करके भाई उसको कैसे बचाया जाए, उसका इंश्योरेंस से लेके उसको बेनिफिट तक उसके बारे में चिंता कर रही हैं। महिलाओं को कैसे आगे लेके जाया जाए उसके बारे में सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए से बहुत आगे लेके जा रही हैं। उसके बाद एजुकेशन के मामले में देखिए हमारे पश्चिम बंगाल के एजुकेशन जो सेक्शन है उसको कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं। स्वास्थ्य दफ्तर को देखिए कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं। तो हर सेक्शन में ये हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ये एक तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबों को एक शांति वातावरण, एक सुकून की ज़िंदगी और भाईचारगी का जो ज़िंदगी है, भाईचारगी का जो एक रिश्ता है उसको मेंटेन करके पश्चिम बंगाल की राजनीति चला रही हैं। सर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जावेद जैसे शख्सियत को ना पैसों से और ना ही किसी भी लालच से ख़रीदा जा सकता है, उनको अपनी तरफ रुजू किया जा सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं हमें लगता है। सर क्या वजह रही होगी कि आप अपना जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो किसी और पार्टी से किसी और पार्टी में शिफ्ट किए, फिर उसके बाद किसी और पार्टी में गए? क्या इसके पीछे का वजह है, कारण है जो आम जनता भी जानना चाहती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आने लगे तो जो हमारे हाईकमांड्स हैं जो ऊपर में बैठे हुए हैं राज्य स्तर पर, उन लोगों ने भी मतलब क्या क्या कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पर जो नेतृत्व दे रहे थे उन लोगों पर छोड़ रखा था। मैं 98 से दीदी के साथ हूँ। ये थर्ड टाइम मेरा ज़िला परिषद का चल रहा है। इससे पहले 2 बार पंचायत समिति रहा, 1 बार ग्राम पंचायत भी रहा। तो हमारी जो है मकसद वो कोई धन या दौलत से नहीं। जी बिल्कुल। हमें मेन जो मंशा है, मेन जो टारगेट है, मेरा लाइफ बना है जनता का सेवा के लिए। ये मेरा सोच है और जावेद इसी सोच को लेकर चल रहा है। इसलिए जो है तो आज जनता खुश है। एक मौका ऐसा आया था कि किसी वजह से इस बार मुझे टिकट टीएमसी की नहीं मिली थी, कोई बात नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को ये साबित करने के लिए कि जावेद का अगर जनता के हित में अगर सर्विस सही है तो जनता जावेद को अपने दिल में जगह देगी। इस चीज़ को मैं भी देखना चाह रहा था और हमारे जो नेतृत्व थे उनको भी दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे हमारे दोस्त ऊपर की जो नेतृत्व है उनको मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनके बिहाइंड द नॉलेज ये सब हुआ था। तो लोग अपने अपने स्तर से सोच समझ के ही उन लोगों ने ये काम किया था। तो नतीजा ये हुआ कि मैं खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद लोगों के अंदर एक ही बात थी कि जावेद साहब, हम लोगों को जावेद साहब की ज़रूरत है। रात के 2 बजे अगर ज़रूरत पड़ती है तो जावेद साहब ही को हम लोग फ़ोन करते हैं, तो वो हमारे पास खड़े होते हैं, हम उनको अपने पास में पाते हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर हमारे सेवा से, हमारे खिदमत से, सर्विस से अगर आप लोग खुश हैं तो हमें एक बार मौका दीजिए। ये इम्तहान की घड़ी है मेरे लिए, क्योंकि इस बार टीएमसी का टिकट मेरे पास नहीं किसी और के पास गया है और रूलिंग गवर्नमेंट के टिकट से टकराना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन लोगों ने यही बात बोला है कि हमें सिंबल की ज़रूरत नहीं है, हमें जावेद अख्तर से मतलब है। इससे साफ हो गया है जी। तो लोगों ने उसी तरह से एक रिकॉर्डेड वोट दे करके इस बार हमें फिर जिता के भेजा और हमारे जितने भी हाईकमान हैं उन लोगों ने भी देखा और हमें एक साबित करने का मौका मिला कि जावेद क्या चीज़ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर एक सवाल और भी है इसी को लेकर। हमने देखा है खासकर पंचायत चुनाव, जो पिछला पंचायत चुनाव था उसको लेकर कुछ सवाल है, जैसे कि आपने जो है अन्य दल पे भी काम किया, जैसे कि कांग्रेस में भी आपने काम किया है और साथ ही साथ आपने मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के साथ भी काम किया है तृणमूल कांग्रेस में रहकर। दोनों में सर क्या डिफरेंस लगा आपको? देखिए, रब्बानी साहब भी कांग्रेस थे पहले जी, और 98 से पहले मैं भी कांग्रेस में था। जब वो कांग्रेस से टीएमसी में आए तो वो तो 2014 में 15 में, हाँ 14 के लास्ट में वो टीएमसी में आए थे। क्यों आए थे? उन्होंने देखा कि आज अगर हम एमएलए बने हैं तो अवाम के एक उम्मीद हमसे जुड़ा हुआ है
कि इलाके को कैसे डेवलप किया जाए, अवामों को कैसे उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे दूर किया जाए। फिर उनके अंदर ख्वाहिश जागी, वो फिर टीएमसी में आ गए दीदी का हाथ पकड़ के। फिर वो 2016 में हमारी ये खुशनसीबी थी कि पार्टी ने उनके इलाके में हमें ऑब्जर्वर बना के भेजा था। और ऑब्जर्वर के हैसियत से ममता दीदी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जननेत्री, वो हमसे एक उम्मीद रखती थी। दिन रात मेहनत किया, अच्छा रिजल्ट हुआ, रब्बानी साहब जीत के आए, मिनिस्टर भी बने। तो इस तरह से आज वो भी कांग्रेस से चल के टीएमसी में आकर के मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बन के अपने इलाके को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसके बाद हमारे अंदर हमने भी देखा था कि इस्लामपुर में हमारे चौधरी अब्दुल करीम साहब 11 बार के एमएलए और शुरू से कांग्रेस में रहे, वामफ्रंट के ज़माने में कंटिन्यू रहे। लेकिन टीएमसी में जब दीदी के साथ वो आने के बाद वो भी 98 से ही हम लोग के साथ चल रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग जो है तो पार्टी को सजाए हैं उत्तर दिनाजपुर में। दिन रात एक करके मेहनत करके हम ही 2 आदमी थे जो उत्तर दिनाजपुर में पार्टी के झंडा को गाड़ने की कोशिश किए, और गाहे बगाहे फिर सारे लोग जुड़ते चले गए। हाँ, आज सभी को सीनियर हैं हमारे, रायगंज से लेकर के इस्लामपुर तक। तो मकसद यही है कि हम लोग राजनीति करते हैं जनता को सर्विस देने के लिए, उसके सुख दुख में एक पिलर बन के खड़ा होने के लिए, और इलाके को समस्या को दूर करने के लिए, इलाके को एक डेवलपमेंट देने के लिए। यही तो हम लोग का मकसद है। तो वो मकसद जो है, तो हमने देखा कि एक ही पिलर है। इस बार मैं जब कांग्रेस के सिंबल से जीत के आया तो देखा कि नहीं, लोगों का मंशा, लोगों का जो ख्वाब है या सपना है या उनकी ज़रूरियात को अगर हमें पूरी करनी है, तो ममता दीदी ने इस बार हमको डायरेक्ट कॉल करके कहा कि नहीं जावेद, तुम हमारे पुराने हो और तुम्हारी ज़रूरत है हमें, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, तुम्हें आओ और अपने इलाके को सजाओ। तो मैं उनके बातों को लब्बैक किया। फिर कांग्रेस का चूँकि यहाँ पे कोई वजूद नहीं, कुछ है नहीं, तो हम कांग्रेस में रह करके हम अवामों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इलाके के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने भी दीदी के हाथ को थामा, और थामने के बाद लब्बैक कहा, और आज फिर अवाम भी खुश है, हम भी खुश हैं, इलाका भी खुश है। सर एक सवाल और भी है जो हमारा आखिरी सवाल है। सर जिस तरीके से हर बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो उसकी हवा रहती है वो काफ़ी अलग रहती है, और सामने 26 में विधानसभा चुनाव भी पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर अभी से आपकी क्या तैयारी चल रही है, खास करके आप जैसे शख्सियत? देखिए, हम लोग का वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में चल रही है। उनका डायरेक्शन जैसे जैसे चलता है उस पर हम लोग दौड़ते हैं। रहा सवाल कि अभी हर जगह हमारा जो इस्लामपुर में जितने भी ग्राम पंचायत हैं 13 के 13, वो सभी हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए कि जितने भी एमएलएज हैं वो सभी कोई टीएमसी से हैं। रब्बानी साहब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो हम लोग के प्राउड हैं। उसी को लेके, प्राइड को लेके हम लोग चल रहे हैं। दीदी का एक तोहफा है, एक गिफ्ट है उत्तर दिनाजपुर वालों के लिए। यहाँ पे बहुत ही सीनियर मोस्ट हमारे एमएलए चौधरी अब्दुल करीम साहब, जो 11 बार से पब्लिक को एक सेवा देते हुए आ रहे हैं, और हम लोग जो हैं अपने इलाके को एक सैनिक के तरह, दीदी का सैनिक के तरह हम लोग जो हैं तो हर वक्त सहारा देने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा में जिस तरह से हम लोगों ने इस बार रिज़ल्ट किया है, उसी तरह से विधानसभा में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा का इलेक्शन आए और फिर से जो है तो ममता दीदी को हम लोग अपना पहरेदार के हिसाब से देखना चाहते हैं। इसलिए परेशानी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।